दोस्तों रिसेंटली बिग बास्केट कंपनी का 2 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है वो लीक होके सेल पे चला गया था डार्क वेब पे। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पास्ट में बहुत सारी कंपनीज का डेटा ब्रीच हुआ है, जैसे कि अडोबी, कैनवा, डबस्मैश और इवन याहू कंपनी का भी जो डेटा है वो ब्रीच होके सेल पे चला गया था डार्क वेब पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डार्क वेब के ऊपर ही वीडियो बनाई जाए कि डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, क्या आपको ये यूज करना चाहिए, कैसे अलग है, सामने होते हुए भी सामने नहीं है, और इतना मिस्टीरियस नाम है डार्क वेब, और सारे इलीगल कामों का नाम डार्क वेब से ही क्यों जुड़ा हुआ होता है। तो वीडियो को पूरा मैंने कंपाइल करके डिटेल में बनाने की कोशिश करी है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सरकास्टिक्स हिंदी। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 तरीके के वेब हैं। पहला हो गया सरफेस वेब, दूसरा हो गया डीप वेब और तीसरा हो गया डार्क वेब। सपोज कीजिए ये बॉटल है, अब हम सरफेस वेब ये हो गया जो बिल्कुल टॉप पे है, जो सारी पब्लिक को देखता है, पब्लिक होता है, सब कोई हर कोई देख सकता है। उसके बाद आ जाता है डीप वेब, यानी कि सिर्फ पब्लिक जो एक्सेस करना चाहे या जो जिसको रास्ता है अंदर जाने का वही जा सकता है, जिसके पास लिंक हो डीप वेब पे जाने का वही वो जा सकता है। लेकिन डार्क वेब ऐसी चीज हो गई जो कि ना कि ये एक लिंक से खुल सकता है, बल्कि पूरा प्रोसेस ही अलग है, पूरा एक एनवायरनमेंट ही अलग है उसको एक्सेस करने का, उसको जानने का, उसको यूज करने का। तो मैं ब्रीफ में आपको फटाफट से दोनों तीनों के बारे में बता देता हूं। सरफेस वेब आप सपोज कर लीजिए अपने क्रोम ब्राउजर पे आप गूगल खोलते हैं और वहां पे कोई भी अपनी क्वेरी डालते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब वो रिजल्ट्स बेसिकली कहीं ना कहीं वेबसाइट्स रैंक्ड हैं या फिर इंडेक्स्ड हैं, और इंडेक्स होने के बाद आपको वो शो हो रहे हैं। अब कई सारी वेबसाइट्स दुनिया में ऐसी भी हैं जो रैंक ही नहीं हो रही है, या फिर गूगल को उन्होंने बोला ही नहीं कि भाई हमारी चीज इंडेक्स करो, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करो। तो सपोज कीजिए मैं बॉटल की बात कर रहा था, आप गूगल पे गए और वहां पे आपने सर्च क्वेरी डाली, बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। जो सारे रिजल्ट्स पब्लिक हैं वो उसको हम कहते हैं सरफेस वेब। अब इसके बाद सपोज कीजिए कि कोई बैंकिंग वेबसाइट है आपकी, आपने बैंक खोली और तो जो मेन पेज आपको सारे दिख रहे हैं वो तो सारे सरफेस वेब की कैटेगरी में ही आ गए। लेकिन जो एक लॉगिन का पैनल बनाया जाता है, जब तक आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक्सेस नहीं करते हो, जो सारी आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल जो पर्टिकुलरली सिर्फ आपके लिए है वहां पे कस्टमाइज्ड, जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो आपके लिए वो चेंज होता है, वो चीज सरफेस वेब की कैटेगरी में नहीं आती है, वो आ जाती है डीप वेब की कैटेगरी में। यानी कि आपने जब तक यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाला, आपको एक लिंक नहीं मिला नीचे जाने का, जब तक आप डीप वेब में के अंदर नहीं गए। अब ये तो बैंकिंग का एक एग्जांपल दिया मैंने। सपोज कीजिए कि मेरी एक वेबसाइट है, मैंने उसमें एक पेज बना देता हूं और वो पेज को मैं इंडेक्स नहीं करता हूं। अब इंडेक्स नहीं किया इसका मतलब कि जो भी वेबसाइट्स मेरी खोलेगा उसको वो पेज दिखेगा ही नहीं। अब मैंने उस पेज का लिंक स्पेशल कुछ लोगों को दे दिया, अपनी टीम मेंबर्स को या अपने दोस्तों को या किसी को भी मैंने दे दिया कि भाई आप ये लिंक डालोगे तो वेबसाइट के वो पेज आपको शो हो जाएगा, वो पेज खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो ये चीज भी डीप वेब की कैटेगरी में आ गई। अब इसके बाद बात करता हूं मैं डार्क वेब के बारे में। अब डार्क वेब ऐसा वेब हो गया जो कि पूरा एनवायरनमेंट ही अलग है, पूरा सिस्टम अलग है, उसको यूज करने का सिस्टम अलग है। उसमें क्या है कि बेसिकली नॉर्मल ब्राउजर्स यूज नहीं होंगे, नॉर्मल वेबसाइट्स यूज नहीं होंगी, बिल्कुल एक अलग इकोसिस्टम आप कह सकते हो कि बना हुआ है। आम पब्लिक उसको यूज नहीं करती है क्योंकि एक तो डर होता है, मिसकंसेप्शंस होते हैं और साथ ही साथ रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बारे में मैं बात करना स्टार्ट करता हूं कि भाई रिस्क फैक्टर, यहां पे मैंने बोला कि क्या रिस्क है और ये काम कैसे करता है पूरा। तो डार्क वेब की हिस्ट्री में जाएं तो ये कब चालू हुआ, कब बना। तो बेसिकली जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, बन तो ये तभी गया था, यूज तभी हो रहा था, लेकिन बस फर्क इतना है कि तब एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए ये चलता था। इवन तक यूएस नेवल रिसर्च लैब्स ने भी अर्ली 2000s में इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपने मिशंस में, अपने प्रोजेक्ट्स में, जिसमें वो अपने कलीग से कम्युनिकेट कर पाते थे और अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए हुए, अपनी लोकेशन को बिना रिवील किए हुए। तो बेसिकली डार्क वेब एक ऐसा वेब हो गया जहां पे अनोनिमिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप जितनी भी ब्राउजिंग कर रहे हो, जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, टोटल अनोनिमस है। आप ऐसे समझ लो जैसे हम वीपीएन यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में वीपीएन के बारे में बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि कैसे टनलिंग काम कर रही है और अनोनिमस होते हुए आप किसी भी कंट्री का कोई भी एक्सेस ले सकते हो। अब यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि डार्क वेब में आप सपोज कीजिए एक वीपीएन नहीं है, 2 वीपीएन नहीं है, बल्कि
n नंबर ऑफ VPNs हैं जो कि हमको पता ही नहीं है कि कितने नंबर के कितने VPN यहाँ पे लगे हुए हैं। सपोज कीजिए मैंने अपने कंप्यूटर को बोला कि मुझे डार्क वेब पे उस शॉपिंग वेबसाइट पे लेके चलो, और फिर मेरे कंप्यूटर ने क्या किया कि X कंप्यूटर को कहीं पे वर्ल्ड पे हो सकता है उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, X वाले ने फिर Y को करी, वो भी कहीं और ही हो सकता है, Y वाले ने Z को करी, इसी तरीके से फिर Z गया शॉपिंग वेबसाइट के भाई कि मुझे आपका एक्सेस चाहिए और ऐसे ऐसे। तो शॉपिंग वेबसाइट को क्या लगा कि Z आया उसके पास, जबकि वो 3 बैक लिंक से होता हुआ आ रहा है। फिर जैसे ही उस Z को रिप्लाई मिला, Z ने Y को, Y ने X को और X ने फाइनली मुझे। तो बेसिकली हुआ क्या कि अनोनिमस रह गया। अगर कोई ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन एक्सेस कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा राउटिंग होती हुई जाती है। इसको हम अनियन राउटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्राउज़र यूज़ होता है टॉर ब्राउज़र, मैं उसके बारे में भी आगे बात करूँगा, उसका भी एक अनियन की ही लोगो बना हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पे अनियन क्यों होता है, क्योंकि लेयर्स बहुत सारी होती हैं। अनियन में हम पील करते हैं, बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं, तो ये सिग्निफाई करता है कि कितनी सारी लेयर्स हैं प्रिवेसी की, आप अनडिटेक्टेड कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि यूएस नेवल रिसर्च लैब्स भी यूज कर रहे हैं इसको अर्ली 2000 से। तो बेसिकली वहीं से जन्म होता है इसके सॉफ्टवेयर का, यानी इसके ब्राउजर का, स्पेशल ब्राउजर का, टॉर ब्राउजर। अब टॉर ब्राउजर क्या है कि ओपन सोर्स कोड है, यानी कि कोई भी इसको कहीं से भी यूज कर सकता है, ये बंद नहीं हो सकता। और बेसिकली इसकी जो फंडिंग है वो भी गूगल जैसी कंपनीज इन्वॉल्व हैं उसको फंड करने के लिए। तो कहीं भी इसको यूज करना इलीगल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटीज हैं, कई तरीके की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। तो बेसिकली इलीगल काम ही क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है अनोनिमस है। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, ऑनलाइन शॉप पे जाते हो डार्क वेब पे, तो आप भी अनोनिमस हो, वो भी अनोनिमस है, यानी 2 अनजान व्यक्ति बिल्कुल एनक्रिप्टेड मैसेजेस से आपस में कम्युनिकेट करके कुछ ना कुछ डीलिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग जो भी कर रहे हैं। तो ना आपको पता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, ना उसको पता है कि आप जेन्युइन हो कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली प्रीपेड मेथड पे ही यहाँ पे सब चीज़ें काम करती हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो पूरा रिस्क रहता है कि भाई सामने वाला फ्रॉड हो सकता है, आप पैसे कर दो, हो सकता है अगले दिन वो वेबसाइट ही ना खुले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको चीज़ें आपकी बिफोर टाइम डिलीवर भी हो जाएं। तो दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि ड्रग्स, आर्म्स, वेपन्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बहुत सारी इलीगल चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है डार्क वेब इन चीज़ों के लिए। हमको तो इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यार ना तो हमारी कमाई इतनी ज़्यादा कि हम बिटकॉइंस में पेमेंट कर पाएँ। हाँ, पेमेंट से मुझे याद आया कि यहाँ पे जितनी भी सारी डीलिंग्स होती हैं वो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज में ही होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन के बारे में, डिटेल वीडियो के बारे में, तो मैंने नीचे एक पिंड कमेंट बना रखा है, आप उसको लाइक कर देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे जितनी भी पेमेंट्स होती है ना, वो सारी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में होती है, जिससे कि अब क्रिप्टो करेंसी भी ऐसी चीज़ हो गई जो आप ट्रेस नहीं कर सकते हो, बैक लिंक उसका कोई भी ट्रेस नहीं कर सकते हो। तो एक बार आपके वॉलेट से पेमेंट चली गई तो वो चली गई, दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली है। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है डार्क वेब पे। आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपको खुद नहीं पता कि कितने VPN से होते हुए आप जा रहे हो। हमको ये नहीं पता कि जो VPNs है वो हमारी एक्टिविटीज ट्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बल्कि आपके कंप्यूटर पे अटैक भी हो सकता है। यानी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप जुड़े हुए हो इस नेटवर्क में, डार्क वेब के नेटवर्क में, वो वहाँ से सारी डिटेल्स चोरी हो सकती हैं, हैक हो सकती हैं, और आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते, और आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि ये किया तो किया किसने और कैसे किया। अब इसके ब्राउजर के बारे में बात कर रहा था, टॉर ब्राउजर। तो बेसिकली टॉर ब्राउजर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं कि आप अगर आपको यूज करना हो तो बिल्कुल लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, दूसरी किसी वेबसाइट से करोगे तो वायरस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप जैसे इसको इंस्टॉल करके रन करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कनेक्टिंग प्रॉक्सी, इस तरीके से कुछ एक प्रोसेस चलेगा पहले, फाइनली आपको कनेक्ट करने से पहले। तो वो बेसिकली हो क्या रहा है कि कंप्यूटर पे जब आप उसको लॉगिन कर रहे हो या फिर आप उस नेटवर्क में जोड़ रहे हो, टॉर नेटवर्क भी इसको बोला जाता है, आप जब उस नेटवर्क में जोड़ रहे हो तो वो बेसिकली सारी राउटिंग कर रहा है कि कौन कौन से कंप्यूटर्स के थ्रू होते हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहाँ पे कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनके थ्रू आपका रूट बनाएगा वो इस नेटवर्क के अंदर। और जैसे ये राउटिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक फायरफॉक्स टाइप का एक ब्राउजर खुल जाता है जिसके थ्रू आप अपने डार्क वेब के लिंक्स को एक्सेस कर सकते हो। अब डार्क वेब इतना इजी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो बिग बास्केट का डेटा मिल जाएगा कि ऐसे मिल जाएगा, सब सारे ड्रग्स मिल जाएंगे, कुछ भी इतना आसान नहीं है, कुछ भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। बेसिकली आपको पहले तो लिंक्स जो आप सर्च करने, अगर आप लिंक्स भी सर्च करना चाहोगे ना कि कौन कौन सी वेबसाइट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी
फर्जी वेबसाइट्स होती हैं। इवन तक विकीपीडिया का एक वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, फेसबुक का एक वर्जन वहाँ पे अवेलेबल है, ईबे का एक वर्जन हुआ करता था अल्फाबे के नाम से, वो भी बंद हो गया। अब जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस या जो ऑफिसर्स हैं जो इन पे अटैक करते हैं, जो ऐसी फर्जी वेबसाइट्स को बंद करने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़्यादातर नाकाम ही रहते हैं, क्योंकि एक बार वो बंद कर भी दें तो नेक्स्ट डे वो फिर से वेबसाइट ओपन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी अनोनिमस है। आपको कुछ नहीं पता कि कौन सी कंट्री में से वेबसाइट होस्ट हो रही है, उसको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कुछ कंट्रीज जैसे चाइना में बिल्कुल ही बैंड है डार्क वेब को यूज़ करना, या फिर इवन वीपीएन को यूज़ करना भी वहाँ पे बैंड है। सीधा जेल हो सकती है आपको अगर आप वीपीएन या फिर डार्क वेब यूज़ करते हुए भी पकड़े गए, भले जेन्युइन रीजंस या अनजेन्युइन रीजंस के लिए। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे टोटली लीगलाइज्ड है डार्क वेब को यूज़ करना, तो इसीलिए अथॉरिटीज़ को और ज़्यादा मुश्किल होती है कि अगर वेबसाइट उस किसी कंट्री में होस्ट हो रही है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट भी उसको कुछ नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लीगल है। तो बेसिकली टॉर ब्राउज़र की यही खासियत हुई कि हम अगर क्रोम ब्राउज़र, मोज़रेला फायरफॉक्स या इस तरीके का कोई अपना नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो वो करता है वो हमारी आईपी को रजिस्टर कर लेता है। लेकिन टॉर ब्राउज़र में ऐसा नहीं है, हमारी आईपी अनोनिमस रहती है, बिल्कुल मास्क्ड रहती है, बिल्कुल भी वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं होती और टोटल अनोनिमसली आप वेब को पूरा एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो पूरी हो गई टॉर नेटवर्क की बात और टॉर ब्राउज़र किस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे अंदर वेबसाइट्स का क्या सीन है, यानी कि जो वेबसाइट्स के नाम है, डोमेन नेम और जो उसके एक्सटेंशंस हैं वो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हम सरफेस वेब पे यूज़ करते हैं google.com, yahoo.in, amazon.in, लेकिन यहाँ पे जो सीन है डार्क वेब पे डोमेन नेम और एक्सटेंशंस का बिल्कुल अलग है। बहुत ही लंबे उल्टे सीधे से नाम होंगे, आप बिल्कुल ना याद कर पाओगे, ना किसी को बता पाओगे, ना कुछ। और जो उसके एक्सटेंशन होते हैं वो .onion ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब कहा तो ये भी जाता है कि जो ज़्यादातर एक्टिविस्ट होते हैं या टेररिस्ट होते हैं वो बेसिकली इस नेटवर्क को भी यूज़ करते हैं अपनी डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इसमें उनको पूरा फुल प्रूफ एक सिस्टम मिल जाता है, ब्लैंकेट मिल जाता है अनोनिमस रहने के लिए। तो बेसिकली डार्क वेब किसके लिए हुआ? सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेसी के लिए। अगर आप सिर्फ प्रिवेसी के लिए यूज़ करना चाहते हो, अपने नॉर्मल वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेकमेंडेड नहीं होता कि आप डार्क वेब को यूज़ करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे चैनल्स के थ्रू आप होते हुए जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आप कहाँ से कैसे कब अटैक हो सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे रेकमेंडेड ये होता है कि आप फेसबुक, जीमेल, बैंकिंग अकाउंट, इस तरीके की कोई भी अपनी वेबसाइट को कभी ज़िंदगी में एक्सेस मत करना, आप 100% हैक हो जाओगे। बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है आपके अकाउंट्स का हैक होने का अगर आप अपने ऑफिशियल अकाउंट्स यहाँ पे यूज़ करते हो तो। और ये जो पूरा नेटवर्क है ना, जो हमने बात करी कि टॉर ब्राउज़र के थ्रू हम सारी ब्राउजिंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्लो चलता है वो ब्राउज़र। वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कंप्यूटर्स से होते हुए हमारी रिक्वेस्ट वेबसाइट पे जाती है और वेबसाइट से फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स पे होती हुई आती है। इस वजह से जो स्पीड है पूरे प्रोसेस की, एक ट्रांजैक्शन की, वो थोड़ी सी स्लो ही रहती है। अब आप अगर किसी जैसे शॉपिंग वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी आपको क्रेविंग वाली डील्स मिल जाएंगी, जैसे आईफोन 10 आपको जी 15,000 का मिल रहा है, 20,000 का मिल रहा है, आईफोन 12 आपको 25,000 का मिल रहा है, लेकिन ये सारे फर्जी होते हैं। मतलब लेकिन वो वेब पेजेस वालों को, बनाने वालों को पता है कि यहाँ पे भाई इतना सस्ता दिखाएंगे तो कोई तो लोग फंस ही जाएंगे। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी फंसना नहीं है, हमको रिकमेंडेड नहीं रहता है कि हम डार्क वेब को एक्सेस करें। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इवन तक कुछ न्यूज़पेपर्स के भी ऐसी कंपनीज के वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे उनके वर्जन्स डार्क वेब पे अवेलेबल है, जो आर्टिकल्स वो लोग वहां पे पब्लिश नहीं करते हैं वो यहाँ पे भी कर देते हैं। तो यार ये कुछ था पूरा डार्क वेब के बारे में। आप मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है डार्क वेब को लेके, आप यूज करते हो, नहीं करते हो, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? टॉर ब्राउजर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे पिन कमेंट वाला जरूर बता देना क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लाइक कर देना या फिर कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बटन दबा देना। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी। स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।